आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे एक पैकर मूवर बिजनेस ओनर अगले 30 डेज़ के अंदर 30 न्यू कस्टमर्स एक्वायर कर सकता है अपने टारगेट लोकेशन से विद यूजिंग गूगल ऐड। अगर आप एक पैकर मूवर बिजनेस ओनर हैं तो आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं जहाँ से आपको लीड्स प्रोवाइड हो और आप इवेंचुअली वहाँ से कुछ कन्वर्जन हासिल कर सकें। बट जो सबसे ज़्यादा फास्ट और रिलायबल तरीका है एक पैकर मूवर बिजनेस को ग्रो करने का वो है गूगल ऐड। बेसिकली गूगल ऐड पे आप कुछ कीवर्ड सेट करते हैं और वहाँ पे आपका टारगेट लोकेशन पे ट्रिगर होता है। लोग आपके ऐड को देखते हैं एंड इवेंचुअली वहाँ से आपको कॉल करके जो भी आपकी सर्विस है वो ले लेते हैं। मेरा नाम है किशन गुप्ता एंड लास्ट 5+ ईयर से मैं वेरियस टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए गूगल ऐड मैनेज करता हूँ, जिसमें से एक है पैकर मूवर्स और काफ़ी सारे पैकर्स मूवर्स के लिए मैं ऑलरेडी गूगल ऐड मैनेज कर रहा हूँ। उनके लिए काफ़ी अच्छी नंबर्स में इंक्वायरीज जनरेट कर रहा हूँ। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको थ्योरी भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल, एंड उसके साथ साथ आपको मैं एक्चुअल एक कैंपेन भी क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ गूगल ऐड अकाउंट के अंदर कि कैसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखकर हमें कैंपेन को क्रिएट करना होता है और क्या सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको मैं एक चीज़ समझा देता हूँ कि इस वीडियो में आज क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको मिलने वाला है कंप्लीट गूगल ऐड सेटअप, रिसर्च, बिल्ड, लॉन्च, ऑप्टिमाइज, सब कुछ होने वाला है। पहले आपको मैं एक एक्चुअल क्लाइंट के रिजल्ट दिखाने वाला हूँ जिसमें मैंने सेम फ्रेमवर्क जो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ उसी को यूज़ किया है एग्जैक्टली, और उससे मुझे क्या रिस्पॉन्स मिला है वो मैं अभी आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। बजट प्लानिंग कैसे करते हैं, कितना बजट हमें लगाना चाहिए कैंपेन के अंदर, वो भी मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। लैंडिंग पेज में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, किस तरीके से किन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना चाहिए वो भी मैं आपको एक्चुअल में दिखाने वाला हूँ। फिर उसके साथ एड्स जो हम बनाते हैं उसे हम चैट जीपीटी या फिर एआई की हेल्प से कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। फिर मैं आपको लाइव एक कैंपेन क्रिएशन वाले सेगमेंट में लेके जाऊंगा जहाँ पे मैं आपको एक लाइव कैंपेन क्रिएट करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैं कैंपेन बनाता हूँ, किन किन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। देन उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ लोकेशन टारगेटिंग कैसे करते हैं एडवांस लेवल की, ताकि आपके कॉम्पिटिटर से आपका ऐड ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सके और आपके सेम बजट में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल सके। एक्सटेंशंस क्या होते हैं, किस तरीके से कौन कौन से एक्सटेंशन यूज़ करने चाहिए अपने कैंपेन के लिए, वो सब इसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। साथ में लास्ट में आपको एक ये भी मिलेगा व्हाट नॉट टू डू। बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स जो नए पैकर मूवर्स हैं वो कर सकते हैं कैंपेन को क्रिएट करने के बाद, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से अवॉइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको A to Z सब कुछ मिलने वाला है। फर्स्ट ये वीडियो किस तरीके की होने वाली है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इस पेज के अंदर ये हमारा पूरा फ्रेमवर्क का ब्लूप्रिंट है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको वन बाय वन समझाता हुआ चला जाऊंगा एंड उसके साथ साथ जहां पे जरूरत होगी प्रैक्टिकल भी दिखाता हुआ चला जाऊंगा। तो सिर्फ ये वीडियो एक थ्योरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल सब कुछ दिखाने वाला हूँ जो भी चीजें मैंने यहाँ पे बताई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं एक एड अकाउंट के अंदर और उसमें देखते हैं कि सेम फ्रेमवर्क को यूज करके क्या रिस्पॉन्स हमें वहां से मिला है। देन उसके बाद हम आगे का वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो चलते हैं एड अकाउंट के अंदर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एक एक्चुअल एड अकाउंट के अंदर आ गया हूँ और मैंने यहाँ पे लास्ट मंथ का डेटा ले लिया है जो कि है जुलाई 1 to 31 जुलाई मंथ का डेटा है। इस एड अकाउंट ने एक कैंपेन के अंदर तकरीबन 30,400 रुपए खर्च किया है और टोटल 300 के आसपास 302 क्लिक्स हमें यहाँ पे देखने को मिला इस कैंपेन के अंदर। और ये जो कैंपेन है मुंबई में रन करता है, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे रन हो रहा है, पूरी मुंबई को टारगेट नहीं करता है। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि मुझे क्या रिस्पॉन्स मिला है 30,400 रुपए खर्च करने के बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कैंपेन का बजट पर डे 1,000 रुपए का है, 1,000 रुपए पर डे पे रन हो रहा है और लास्ट 30 मतलब लास्ट मंथ के अंदर यहाँ पे 302 क्लिक्स देखने को मिले हैं। ये इंप्रेशन है, CTR है और टोटल कॉस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो 30,900 कुछ रुपए के आसपास यहाँ पर है। कैंपेन ने जो पूरे कन्वर्जन ट्रैक किए हैं वो ट्रैक किए हैं 113। कुछ कन्वर्जन मिस हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा जाए 113 कन्वर्जन हमें देखने को मिला है। जिन भी पैकर मूवर्स के साथ मैं काम करता हूँ, जिनके लिए मैं गूगल ऐड रन करता हूँ, उनका कन्वर्जन रेट होता है 30 to 40%, विच मीन्स कि अगर उनके पास 10 इंक्वायरी आती है तो वो 3 से 4 लोगों को कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि ये कैंपेन हाइपर लोकल पिन कोड्स को टारगेट कर रहा है, पूरी मुंबई को टारगेट नहीं कर रहा, तो यहाँ से कन्वर्जन रेट जो है वो और ज्यादा बेटर निकल कर आता है। तो इस बिजनेस में ऑलमोस्ट 30+ यहाँ से कन्वर्जन आराम से हासिल किया होगा। कई बार लोगों का कन्वर्जन रेट 50% भी पहुंच जाता है, जिसमें किसी किसी महीने में उनको काफी अच्छा कन्वर्जन देखने को मिलता है। तो ये बिजनेस है, अप डाउन चलता रहता है, कभी 20, कभी 25, कभी 30, आराम से इतने कस्टमर इनको यहाँ से मिलते रहते हैं इस कैंपेन में। अभी आपने जो एड अकाउंट के अंदर रिस्पांस देखा वो एक्चुअल में सेम फ्रेमवर्क को यूज करके हासिल किया गया है। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप। अभी आपको जो मैंने एक
एड अकाउंट के अंदर एक कैंपेन का परफॉर्मेंस दिखाया, उसमें तकरीबन 30,000 रुपये हमने खर्च किया था और 113 लीड हमें मिली थी। अगर हम एक लीड का कॉस्ट निकालें तो तकरीबन 265 रुपये के आसपास आता है। तो ये था इस फ्रेमवर्क का रिजल्ट। ये अलग अलग सिटी में अलग अलग हो सकता है, कहीं पे 250 भी आ रहा है मुझे सीपीए, कहीं पे 220 भी आ रहा है, कहीं पे 300 भी आ रहा है, कहीं पे 350 भी आ रहा है। ये डिपेंड करता है कंपटीशन लेवल पे और कितने लोग ऐड रन कर रहे हैं, आप किस सिटी में ऐड को रन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपका लैंडिंग पेज कैसा है और भी कीवर्ड्स क्या सेलेक्ट कर रखे हैं, बहुत कुछ पे डिपेंड करता है। अब हम आगे इस वीडियो के अंदर इस पूरे फ्रेमवर्क को ब्रेक डाउन करें और वहाँ पे देखें सब कुछ लाइव कैसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती हैं। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि एक कैंपेन को क्रिएट करने से पहले क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही हम कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले नंबर पे आता है वो आता है बजट। किसी भी कैंपेन का सबसे पहले बनाने से भी पहले हमें डिसाइड करना होगा कि उसका बजट क्या है, कितना बजट हमें रखना चाहिए, क्या बजट सफिशिएंट रहेगा कि हमारा बिजनेस अच्छा खासा ग्रो कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा, बैकवर्ड में हमें कैलकुलेशन लगानी होगी, हमें कितने कस्टमर चाहिए, कितनी लीड्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक्सपेक्टेड सीपीएल क्या है और बजट क्या है। मतलब हमें कितने कस्टमर चाहिए, लेट सपोज हमें 30 कस्टमर चाहिए एक महीने के अंदर, तो हमें अप्रोक्स कम से कम 100 से लेके 150 के आसपास लीड्स की जरूरत पड़ने वाली है। एवरेज सीपीएल यानी कॉस्ट पर लीड कितने आने वाला है, 250 से लेके 400 रुपए आ सकता है, लेकिन 400 मैंने बहुत अपर साइड पे ले रखा है, 250 से 300 के आसपास ही आता है जिन भी लोकेशन पे मैं ऐड रन करता हूँ। किसी किसी लोकेशन पे तो 200 रुपए का भी आ रहा होता है। तो तकरीबन हमें यहाँ पे 30 से 50,000 का बजट इसमें कैलकुलेशन में दिख रहा है। 30 to 40,000 के आसपास का बजट सफिशिएंट होगा, आपको काफी सारी लीड्स यहाँ से मिल जाएंगी, 100, 120, 130 के आसपास मिल जाएंगी। ये जो बजट है ना, ये डिपेंड करता है बेसिकली आप किस सिटी में ऐड रन कर रहे हो, कॉम्पिटिशन लेवल कितना है, सीपीसी कितना आ रहा है, कन्वर्जन रेट क्या है, और बहुत सारी तमाम चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा, अगर आप एक पैकर मूवर हैं और आप गूगल ऐड को सीरियसली रन करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जो सजेक्टेड बजट होना चाहिए वो होना चाहिए समवेयर अराउंड लाइक 35 to 45,000, 35 से 45,000 रुपए का मिनिमम बजट आपको गूगल ऐड के अंदर रखना होगा, तो ही आपको अच्छी खासी इंक्वायरीज यहाँ से देखने को मिलेंगी। तो बजट हमने डिसाइड कर लिया, लेट सपोज 1200 से लेके 1500 रुपए पर डे का बजट हमें रखना होगा कैंपेन के अंदर। अभी जो आपको मैंने रिजल्ट दिखाया था वो 1,000 रुपए का था, बट वो बड़े लोकेशन पे टारगेट नहीं कर रहा है, मुश्किल से 10-12 पिन कोड्स पे टारगेट करता है। सेकंड जो हमारी रिक्वायरमेंट होने वाली है वो होने वाली है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज क्या होता है, मोस्टली बहुत सारे जो पैकर मूवर्स हैं वो मिस्टेक क्या करते हैं कि अपने ऐड के अंदर ना अपनी मेन वेबसाइट को यूज करने लग जाते हैं। अब वो मेन वेबसाइट क्या है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने मेन वेबसाइट, आपको आइडिया होगा ही क्या सारी चीजें होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लैंडिंग पेज की। जिन भी पैकर मूवर्स के लिए मैं ऐड रन करता हूँ या जिस भी बिजनेस के लिए मैं ऐड रन करता हूँ, उसमें सबसे पहला जो मेरा स्टेप स्टार्ट होता है वो होता है इस तरीके का एक लैंडिंग पेज क्रिएट करने से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंपल लैंडिंग पेज है, यहाँ पे कोई और दूसरा पेज है ही नहीं, ये सिंगल वन पेज की वेबसाइट भी आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर्म लगा हुआ है, जब भी कोई हमारे ऐड पे क्लिक करता है तो यहाँ पे आकर हमें सारी चीजें अपनी रिक्वायरमेंट सबमिट कर सकता है, हमारे ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाता है। साइड में कॉल एंड व्हाट्सएप बटन दोनों लगा हुआ है और आप देख सकते हो कि कितने ही कॉम्पैक्ट तरीके से इस लैंडिंग पेज को डिजाइन किया गया है। यहाँ पे बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाई गई है, बहुत ही सिंपल और सादा इसको रखा गया है। और एक चीज का खास ख्याल रखा गया है कि ये लैंडिंग पेज मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो, क्योंकि मैक्सिमम जो आपको लीड्स मिलने वाली है वो मोबाइल फोन के ऊपर से ही मिलेगी। तो आप देखोगे इसके मोबाइल फोन के वर्जन में जगह जगह पे कॉलर्स का इस तरीके का हमने लगा कर रख रखा है बटन। तो लोग क्या है मूव करते हैं और वहीं पे नीचे उन्हें सीटीए मिल जाता है, कॉल टू एक्शन, और वो हमें कांटेक्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पॉज करके देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आपके लैंडिंग पेज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आप यहाँ पे पढ़ लेना और सेम चीजें अपने लैंडिंग पेज पे फोकस करवा लेना। मेन वेबसाइट को आपको यूज नहीं करना है अगर आपको हाई क्वालिटी की लीड जनरेट करनी है और अपने बजट को वेस्ट होने से बचाना है। तो सेकंड रिक्वायरमेंट है लैंडिंग पेज। थर्ड है कीवर्ड रिसर्च। ओके, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, कीवर्ड रिसर्च। मैं इसमें आपको एक्चुअल अभी डैशबोर्ड के अंदर लेके जाने वाला हूँ और कीवर्ड प्लानर खोल के दिखाऊंगा कि कैसे कीवर्ड को सर्च करते हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं, फिर हम कीवर्ड्स पे आके सर्च करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे जो हम टूल यूज करने वाले हैं गूगल कीवर्ड प्लानर करेंगे, बेसिकली गूगल ऐड के अंदर मिल जाता है। हमें सिटी के अकॉर्डिंग टारगेट करना है, सर्च वॉल्यूम क्या है ये देखना है, सीपीसी क्या आ रहा है ये देखना है, बायर इंटेंट समझना है, कॉम्पिटिशन लेवल क्या है ये समझना है। अभी हम इन चीजों पे फोकस करने वाले हैं। इन एड्स ग्रुप के लिए हम लोग करने वाले हैं पैकर मूवर, होम शिफ्टिंग, ऑफिस, कार, बाइक, इस तरीके से अवॉइड करना है हमें इन टाइप के कीवर्ड्स को जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और जो हमारा कैंपेन बनाने वाले हैं वो हम एग्जैक्ट और फ्रेज मैच से बनाने वाले हैं, मिक्स को यूज करके। ब्रॉड मैच बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले। तो ये कीवर्ड
के अंदर हमें इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। अब हम सीधे चलते हैं एक एड अकाउंट के अंदर और वहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करके आपको दिखाएंगे कि कैसे कीवर्ड को सिलेक्ट करते हैं। सो बेसिकली कुछ कीवर्ड्स जो मेरे माइंड में आए वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और इसी को मैंने क्या करा है, कॉपी कर लिया। ये मैंने 4 कीवर्ड्स यहाँ से ले लिए जो मेरे माइंड में आए, जैसे पैकर मूवर नोएडा और हाउस शिफ्टिंग सर्विस नोएडा, इस तरीके से। और मैं आ गया हूँ गूगल एड के कीवर्ड प्लानर पे। सिंपली मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिए हैं चारों के चारों कीवर्ड्स और मैंने लोकेशन यहाँ पे टारगेट कर दिया है नोएडा। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको नोएडा सिटी का पूरा सर्च वॉल्यूम दिखाने वाला हूँ और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं। तो आगे का पूरा कैंपेन जो भी हम एड कॉपीज बनाएंगे, जो कैंपेन बनाएंगे, उसमें हम नोएडा को फॉर एग्जांपल यूज करने वाले हैं। सो बेसिकली आप देख सकते हो नोएडा यहाँ पे टारगेट हो चुका है और हमने जो कीवर्ड्स लिए थे उसके बेसिस पे गूगल का ये जो टूल है हमें बहुत सारे कीवर्ड्स उठा के दे रहा है। ठीक है, इसने बहुत सारे कीवर्ड्स की लिस्ट यहाँ पे दे दी है हमें। अब जैसे एक कीवर्ड आप यहाँ देख सकते हो, पैकर एंड मूवर नोएडा, इस एक पर्टिकुलर कीवर्ड का 2900 से ज्यादा सर्च वॉल्यूम है और टॉप ऑफ द पेज आने के लिए 52 रुपए 243 रुपए के आसपास हमें दिखा रहा है। नोएडा क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर का पार्ट है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, तो बिड्स इससे भी ऊपर जा सकती हैं। ये जस्ट एक रेंज हमें दिखा रहा है। आप दूसरा कीवर्ड आप यहाँ देखेंगे, पैकर एंड मूवर इन नोएडा इंडिया, पैकर मूवर नोएडा, तो ये तो हमारे काम का है नहीं। आप यहाँ देखोगे पैकर्स इन नोएडा, काफी ब्रॉड हो गया, पैकर्स नोएडा ये भी हम यूज नहीं करने वाले। अग्रवाल पैकर एंड मूवर नोएडा, अगर आपके पास बजट है तो आप टारगेट कर सकते हैं कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स को, अदरवाइज स्टार्टिंग में बिल्कुल अवॉइड करना है। अभी मैंने यहाँ पे इस सर्च पे सिर्फ ना नोएडा वाले कीवर्ड्स को टारगेट किया है, जैसे पैकर मूवर नियर मी, होम शिफ्टिंग सर्विसेज, इस टाइप के कीवर्ड्स को मैंने अभी यहाँ पे उठाया नहीं है। एक काम करते हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स को यहाँ से लेते हैं और फिर उसका भी सर्च वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। मैं यहाँ से कुछ इसको कॉपी कर लेता हूँ और इनके साथ ही ऐड कर देता हूँ। आप इस सर्च बार में एक बार में मैक्सिमम 10 कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, तो अभी 10 तो हुए नहीं, कम है। ओके, अब आप देखोगे सर्च वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ गया। पहले मैंने सिर्फ नोएडा के कीवर्ड सेलेक्ट किए थे, अभी सर्च वॉल्यूम बढ़ गया यहाँ पे 38,000 के आसपास आ रहा है अक्टूबर में 29, तो काफी अच्छा सर्च वॉल्यूम है नोएडा का। अब हम यहाँ पे कीवर्ड पे आ जाते हैं, तो जैसे आप एक बारी मैं इसको सेट कर देता हूँ हाईएस्ट टू लोवेस्ट पे। पैकर मूवर नोएडा इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, पैकर एंड मूवर नियर बाई मी, काफी अच्छा कीवर्ड है, नियर मी पैकर मूवर नियर मी, इस तरीके से। अब इसमें से हम कुछ ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे जिसपे हमें हाई इंटेंट का जो ऑडियंस है वो मिलने वाला है। सबसे पहले हम इसी को सिलेक्ट करने वाले हैं, नोएडा वाला जो पहला है, पैकर एंड मूवर नोएडा। उसके बाद इन नोएडा जो ये आ रहा है ना, हम इसे अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये अगर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया तो ऑलमोस्ट हमारा ऐड इस पे भी ट्रिगर होने लग जाएगा। अब ये जो आ रहा है ना इंडिया पैकर एंड मूवर्स, तो हो सकता है ये कोई ब्रांड हो जो इंडिया पैकर मूवर नाम से हो, तो हम इसे भी अवॉइड करने वाले हैं। दूसरा हम ये ले लेंगे, काफी अच्छा कीवर्ड है यहाँ पे। ठीक है, नियर मी पैकर मूवर, ये हम लेने वाले हैं। एक ये है पैकर मूवर नियर मी, चाहे तो ले सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, ये वाला भी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हमने ये सिलेक्ट कर लिया है, तो उसी से ये ऐड ट्रिगर हो जाएगा। अब इसके अंदर और चलते हैं, देखते हैं कि किस टाइप के कीवर्ड्स हैं। जैसे ये है सिंपल 2 वर्ड्स के, इन्हें तो अवॉइड कर दो क्योंकि ये ब्रॉड मैच में है, बहुत सारा इररिलेवेंट ट्रैफिक ट्रिगर करेंगे। ये जैसे आ रहा है पैकर मूवर नियर टू मी, ये एक अच्छा कीवर्ड है, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नियर बाई, ठीक है, तो इसे भी आप सिलेक्ट कर लेना, एक नियर बाई वाला। अब जैसे एक ये कीवर्ड है पैकर मूवर नोएडा, अवॉइड कर सकते हैं बट इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी सर्च करेंगे। अब जैसे एक ये हाउस होल्ड शिफ्टिंग, ठीक है, आपको लगेगा कि 260 ही सर्चेज है, लेकिन 260 भी काफी होते हैं। अगर हमें इसमें केवल 10 क्लिक 20 क्लिक्स भी मिल जाते हैं तो उसमें से आपको आराम से 4-5 कॉल्स मिल जाएंगी। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, हाउस होल्ड शिफ्टिंग सर्विसेज, हाउस शिफ्टिंग सर्विसेज, इसे भी ले लेंगे और होम, इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे होम शिफ्ट हाउस सर्विस, ये तो कुछ वर्ड्स का अलग ही कॉम्बिनेशन है बट इसे हम अवॉइड करें। बेस्ट पैकर मूवर इन नोएडा 170 ही इसके सर्च वॉल्यूम, बट हम इसको अवॉइड कर लेंगे। ठीक है, अभी फिर से एक कॉम्पिटिटर का आ रहा है, इसको हम अवॉइड कर देंगे। जिस भी कीवर्ड के अंदर प्राइस या कोट वाला आ रहा होगा हम उसे ले सकते हैं, जैसे ये पैकर एंड मूवर नोएडा चार्जेस। अब इसके तो हैं तो केवल 50 ही सर्चेस, लेकिन जो 50 आएंगे ना, अगर उसमें से 10 लोग भी आपके ऐड पे क्लिक कर दें तो काफी अच्छा आपको वहां से लीड देखने को मिलेगा। अब ये पैकर मूवर नोएडा एक्सटेंशन, अगर हम चाहें तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल बगल में, या फिर छोड़ सकते हैं। एक ये कीवर्ड हो गया होम शिफ्टिंग सर्विसेज नोएडा, ये कीवर्ड काफी अच्छा है, इसको हम ले लेते हैं। बालाजी करके आ रहा है, हम इसे अवॉइड करेंगे। अब नीचे हम जा रहे हैं, जितना ज्यादा ये सर्च वॉल्यूम कम होता हुआ जा रहा है, इसे हम अवॉइड कर देंगे। टोटल 12 कीवर्ड्स हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। इन सारे कीवर्ड को उठा के मैं ले आऊंगा एक लिस्ट के अंदर और यहाँ पे मैं डाल दूंगा। सो ये सारे सिलेक्टेड कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। अब मैं कैंपेन बनाने के लिए इसको यूज करूंगा। टोटल यहाँ पे हमने 12 आप देख सकते हो कीवर्ड्स लिए हैं। अब आपको लगेगा कि क्या 12 सफिशिएंट है? बिल्कुल 12 सफिशिएंट है। 12-15 कीवर्ड्स बहुत होते हैं एक अच्छा खासा लीड जनरेशन करने के लिए। सो ये था हमारा
कीवर्ड वाला सेक्शन जहाँ पे मैंने आपको दिखाया एक्चुअल में कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं और कीवर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं अपने कैंपेन के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हमें जो अगली चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी कैंपेन को बनाने से पहले, फिलहाल अभी मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि अभी हम रिक्वायरमेंट्स वाले सेक्शन पे हैं जहाँ पे हमें ये पहले अरेंज करनी है सारी चीज़ों की, जिससे कि हम अपने कैंपेन को प्रॉपर बना पाएंगे। डायरेक्टली कैंपेन बनाने के लिए हम नहीं कूदे हैं इस वीडियो में, हमने जो रिक्वायरमेंट है उसको समझ रहे हैं। बजट समझ लिया है, लैंडिंग पेज समझ लिया, अभी हम कीवर्ड रिसर्च समझ चुके हैं कि कीवर्ड की लिस्ट कैसे रेडी करते हैं। अब हम चलते हैं ऐड कॉपीज कैसे बनाते हैं, चैट जीपीटी को यूज़ करके कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहले से ही बनाकर रख रखा है, बट मैं आपको ये भी अभी दिखाने वाला हूँ कि कैसे इनको बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन की लाइन है जो कि 90 कैरेक्टर्स के होते हैं और ये हेडलाइन है जो कि 30 कैरेक्टर्स के होते हैं। इसको मैंने कैसे एआई को यूज़ करके बनाया है वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं फिर प्रैक्टिकल करें। सो एड कॉपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है वो आप समझ लो। यहाँ पे सर्विस पता होना चाहिए, जैसे पैकर मूवर, सिटी नोएडा हमें पता है, टारगेट कस्टमर कौन है, वो लोग जो होम यूजर्स हैं हम उस पर टारगेट करना चाहिए। मेन कीवर्ड्स हमें पता है जो अभी हमने यहाँ पे लिस्ट बनाया, पैकर मूवर नोएडा, होम शिफ्टिंग सर्विसेज नोएडा, इस तरीके से। ऑफर क्या है, सिंपली हमारे लैंडिंग पेज पे ऑफर यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये जैसे सेव अप टू 25%, ये हमने एक ऑफर लगा रखा है इसमें, ठीक है, ये हमारा ऑफर है यहाँ पे। ट्रस्ट पॉइंट क्या है, ट्रस्ट पॉइंट, सीटीए, ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए जो कि हमारे लैंडिंग पेज पे भी है। ट्रस्ट पॉइंट जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, 3 लेयर्ड पैकिंग कर रहे हैं, ऑन टाइम डिलीवरी कर रहे हैं, आईबी अप्रूव्ड, इस तरीके की जो भी चीजें होती हैं, एसओ रजिस्टर्ड कंपनी, सब कुछ इसके अंदर है। जीरो हिडन चार्जेस, वो सब कुछ है। चैट जीपीटी से क्या क्या बनवाने वाले हैं, 15 हेडलाइन, 4 डिस्क्रिप्शन लाइन, और ये मिक्स होने वाला है किन चीजों का, कीवर्ड हेडलाइन का, बेनिफिट हेडलाइन का, ऑफर हेडलाइन, और ये सारी चीजों का होगा। और जो भी हम बनाएंगे उसे ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, अपने दिमाग को भी यूज करेंगे और उसको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे। ऐसा नहीं कि जो चैट जीपीटी हमें देगा हम उसे बना देंगे। सो जो आप यहाँ पे ये ऐड देख रहे हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन, ये सब मैंने चैट जीपीटी को यूज करके बनाया, बट मैंने अपने हिसाब से भी इसमें चीजें मॉडिफाई करी हैं। सो अब समझते हैं कि यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर कैसे ऐड कॉपीज बनाते हैं। ये चैट जीपीटी का डैशबोर्ड है, करंटली मेरे पास प्रीमियम वर्जन है, आप फ्री वर्जन को भी यूज कर सकते हैं। और इसमें सिंपल आपको क्या प्रॉम्प्ट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही सिंपली आप इसमें प्रॉम्प्ट करेंगे और आपको ऐड कॉपीज मिल जाएंगी। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है हमारा ब्रांड क्या है, तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले रखा है वाइट ईगल, तो यहाँ पे हम सिंपल ही प्रॉम्प्ट करने वाले हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख दिया है, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्रिएट गूगल रिस्पॉन्सिव सर्च एड कॉपीज विद डिस्क्रिप्शन एंड हेडलाइन फॉर ब्रांड वाइट ईगल पैकर मूवर विच ऑपरेट्स इन नोएडा, इंक्लूड यूएसपी अप टू 25% ऑफ, जो भी सारी चीज़ें हैं यूएसपी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और अच्छा एक चीज़ रह गया, मैं यहाँ पे ये भी डाल सकता हूँ, IBA अप्रूव, इस तरीके से डाल सकता हूँ और मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब मैं ऐसे गो करता हूँ। आपको प्रो वर्जन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका फ्री वर्जन भी सफिशिएंट होगा और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको एड्स कॉपी बना के दे देगा ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंपली वाइट ईगल पैकर मूवर्स, पैकर्स एंड मूवर्स इन नोएडा गेट अप टू 25% ऑफ टुडे, नोएडा पैकर मूवर्स। कितनी अच्छी खासी इसने मुझे हेडलाइंस यहाँ पे दे दी है। देन उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन लाइन यहाँ पे देख सकते हो, सेव अप टू 25% मूव विद वाइट ईगल पैकर मूवर्स, इस तरीके से एंजॉय सेव 3 पैकर। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लाइन आप देखो कितने ही जबरदस्त तरीके से इसने डिस्क्रिप्शन लाइन हमें दे दिया है और बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे दिया था, बट इसको इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारी यूएसपीज, वो सब कुछ हमने दे रखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और ये आप देखोगे यहाँ पे हमें रिकमेंड भी कर रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या करना चाहिए, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। सेम इसी तरीके को यूज़ करके मैंने यहाँ पे अलग अलग वेरिएशंस बना रखे हैं आर्ट्स के, आप भी बना सकते हो। यहाँ पे फिलहाल मैंने 2 वेरिएशन बना रखे। आप यहाँ पे जो कि ग्रीन वाला देख रहे हो ना, मैं इसे पिन करने वाला हूँ। अभी जब हम कैंपेन क्रिएट करेंगे मैं आपको बताऊंगा पिन क्यों करना चाहिए और क्या सारी चीज़। आप यहाँ देख सकते हो हेडलाइन है यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी सारी मैंने 15-15 करके बहुत सारे बना रखे हैं, 3 वर्जन अलग अलग बना रखे हैं, क्योंकि मैं किसी भी कैंपेन में जो भी ऐड ग्रुप होता है उसमें 2-3 एड्स बनाता ही हूँ। अब तो कॉल ऐड खत्म हो चुका है, तो हम लोग सर्च ऐड के अंदर ही मैक्सिमम एक ऐड ग्रुप में 3 ऐड कर सकते हैं सर्च एड्स, ठीक है। तो वहाँ पे इसलिए मैंने 3 वर्जन यहाँ पे बनाकर रख रहा। सो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि ऐड कॉपीज कैसे बनाते हैं चैट जीपीटी को यूज करके, और उसे अपने अकॉर्डिंग भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। बट आपको जो ये रिस्पॉन्स यहाँ से मिलेगा वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। ऑलमोस्ट आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत ही कम आपको कुछ इसमें अपडेट करने की जरूरत पड़ने वाली है। एंड अगर आप मुझसे पूछे तो मैक्सिमम मैं जितने भी ऐड कॉपीज बनाता हूँ उसमें AI का यूज होता ही होता है, नॉट 100% बट एटलीस्ट 50-50 होता ही है। 50% मेरी एक्सपर्टीज आती है, 50% AI की एक्सपर्टीज आती है, और फिर इस पूरे के पूरे ऐड कॉपीज को हम लोग बनाते हैं।
अब जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी फुलफिल कर ली है। सबसे पहला जो हमने बजट का था वो हमने क्लैरिफाई कर लिया कि भाई बजट क्या रखने वाले हैं, 1200-1500 रुपये के आसपास, हम 1200 रुपये के आसपास रखने वाले हैं। लैंडिंग पेज हमने बना लिया, नहीं आपके पास तो ज़रूर बनवा लो कैंपेन को बनाने से पहले, अदरवाइज आपका काफ़ी लॉस होने वाला है। देन उसके बाद हमने इस चीज़ का कीवर्ड रिसर्च भी कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कीवर्ड रिसर्च, उसके बाद हमने कीवर्ड रिसर्च किया और मैंने आपको बताया कि कैसे किस टाइप के कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको ऐड कॉपीज लिखना बताया एआई को यूज़ करके। अब हम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमने फुलफिल कर ली है। अब हम सीधे चलेंगे ऐड अकाउंट के अंदर और कैंपेन क्रिएट करेंगे, और जो जो चीज़ें वहाँ पर आएंगी स्टेप बाय स्टेप उसका मैं थ्योरी यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी अवेलेबल हैं जो मैं आपको कैंपेन बनाने के दौरान समझाने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं ऐड अकाउंट के अंदर। सो मैं ऐड अकाउंट में आ चुका हूँ। एक ये डेमो अकाउंट है, यहाँ पे हम सिंपल सेलेक्ट करने वाले हैं। ये होम पेज है न्यू कैंपेन पे। न्यू कैंपेन जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अभी जो भी ऑब्जेक्टिव आप चाहें तो लीड सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली बहुत सारे लोग लीड प्रेफर करते हैं, बट मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ क्रिएट ए गोल, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गाइडेंस। देन यहाँ पे किस टाइप का कैंपेन बनाना है, परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड्स एंड डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, ऐप। तो मुझे यहाँ पे सर्च वाला सिलेक्ट करना है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ऐड है वो केवल सर्च वाले पेज पे दिखे। सो मैं इसका नामकरण कर दूंगा कैंपेन का। मैंने डाल दिया वाइट ईगल लीड जेन और मैंने महीना डाल दिया, साल डाल दिया, ताकि मुझे याद रहे। यहाँ पे जो मैंने इस एड अकाउंट के अंदर कन्वर्जन वगैरह सेटअप कर रखे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में जो मैं आपको ये पूरा ट्यूटोरियल दे रहा हूँ इसमें मैंने कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना नहीं बताया, नहीं तो अदरवाइज एक जो पूरा वीडियो है और ज़्यादा लंबा हो जाता। सो मैं यहाँ पे आई बटन पे अटैच कर रहा हूँ एक वीडियो जो कि कन्वर्जन सेटअप के ऊपर है पूरा प्रॉपर। आप उसे देख के सीख सकते हैं और अपने कैंपेन के अंदर कन्वर्जन सेटअप कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अभी हमें पूछेगा कि क्या करना है, भाई वेबसाइट विजिट है, फोन कॉल है, इसे भी अवॉइड करेंगे और कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। बिडिंग आ गई। सबसे पहले हमें बिडिंग सेलेक्ट करना है। ये डिफॉल्ट कन्वर्जन वाला ले रखा है लेकिन हमारे कैंपेन में कोई पुराना डेटा नहीं है तो हम उसे अवॉइड करेंगे। जो स्टार्टिंग का जो हम सेलेक्ट करने वाले हैं बिडिंग वो करने वाले हैं नॉर्मल, सीपीसी या फिर मैक्सिमाइज क्लिक। अभी हमें ये भी बता रहा है सेट ए मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट, तो इस पे जरूर टिक करें क्लिक सेलेक्ट करने के बाद। अभी हम मैनुअल बिडिंग करने वाले हैं और मैं इसे देने वाला हूँ 55 रुपए के आसपास। अभी आप सोचेंगे मैंने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कैंपेन्स बना रखे हैं अलग अलग लोकेशन पे, तो 55 रुपीज़ इट्स अ गुड नंबर। 50-55 रुपए से हम स्टार्ट करते हैं और कुछ हफ्तों तक कैंपेन को इसी में हम चलाने वाले हैं। तो फिलहाल 50-55 रुपए हमने यहाँ पे डाल दिया और बिडिंग पे हमने मैनुअल बिडिंग सेलेक्ट कर रखी है। आप चाहें तो सीपीसी जो मैनुअल वाला है कीवर्ड लेवल पे उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ मैक्सिमम क्लिक, क्योंकि मेरा अभी फोकस होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन में डेटा गैदर कर सकूँ और फिर मैं बाद में उसे रिफाइन कर लूँगा। तो यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब चलते हैं नेटवर्क के ऊपर। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो ऐड है वो सर्च पार्टनर या फिर डिस्प्ले पे दिखे, मैं इसे अनसेलेक्ट कर दूंगा। लोकेशन पे आ जाते हैं। आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि स्पेसिफिक केवल एक लोकेशन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो नीचे है ना ये इस वाले पे लोकेशन ऑप्शन पे क्लिक करके सेकंड वाला कर लेना है। मैं चाहता हूँ जो मेरा कैंपेन है केवल उन लोगों को दिखे जो इस लोकेशन पे रहते हैं, ना कि जो बाहर में आते जाते रहते हैं, ऐसे नहीं। तो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन्हीं को मेरा कैंपेन का जो ऐड है वो दिखना चाहिए। ईओ पॉलिटिकल एड्स इसको नो कर देना, बेसिकली आप वहाँ पे ऐड रन नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ पे ऑडियंस वगैरह ये सब कुछ स्किप करके नेक्स्ट पार्ट पे चले जाएंगे। अब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपको समझना है एआई मैक्स फॉर सर्च कैंपेन, इसे डिसेबल ही रखना है, इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। आपके न्यू कैंपेन में आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है फिलहाल, तो इसे हम अवॉइड करेंगे और डिसेबल ही रहने दें। अब ये कीवर्ड खुद से मुझे पूछ रहा है कि हम आप अपना यूआरएल दो, मैं जनरेट करके आपको दूंगा, बट मैं इसे स्किप कर दूंगा। और यहाँ पे मैंने जो कीवर्ड की लिस्ट बनाई है ना वो मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। सो जो आप यहाँ पे कीवर्ड्स देख रहे हैं ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पे लेंगे, ठीक है। बट जो ये कीवर्ड्स हमने सेलेक्ट किए थे सारे के सारे ब्रॉड मैच में हैं, हमें इसे फ्रेज मैच में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली एक्सेल पे आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, बट मैं इसे चैट जीपीटी से करवा लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया कन्वर्ट दिस कीवर्ड इनटू फ्रेज टाइप, ठीक है, और मैं इसमें एंटर कर दूंगा। सो आप देख रहे हो इसने मुझे सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे बना के दे दी है और मैं इसके बगल में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और कैंपेन पे भी जाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे डालना है कैंपेन का यूआरएल, हमारे लैंडिंग पेज का यूआरएल हम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे जो डिस्प्ले पाथ होगा ना वो हम सिंपली यहाँ पे ऐसा रखने वाले हैं, लिख देंगे नोएडा पैकर्स। अभी हमें कॉल के लिए कर रहा है, ये हम एक्सटेंशन वाला पार्ट है, आगे हम समझने वाले हैं। फिलहाल हम सीधे इस ऐड को बनाते हैं और यहाँ पे हमें 15 हेडलाइंस और 4 डिस्क्रिप्शन लाइन के ऑप्शन मिल जाएंगे, वो हमें यहाँ पे पेस्ट कर। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड की लिस्ट ऐड कॉपीज हमने पहले क्यों बनाई, क्योंकि अब आसानी से हम सिर्फ कॉपी और पेस्ट हमें करना है, ना कि हमें दिमाग लगाने की जरूरत है कि भाई क्या क्या हमें यहाँ पे डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए। वो सारी चीजें हम अवॉइड कर देंगे क्योंकि हमारा
टाइम बच गया। अब हम पूरा प्रोफेशनल तरीके से इस कैंपेन को क्रिएट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो बेसिकली इसके बाद ना एक ऑप्शन आता है पिन करने का कि आप किस लोकेशन पे जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के फ्रेजेस को हमें पिन करना है ताकि हमारा ऐड और ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाए और बेटर हो जाए। अब आप देखोगे इसके अंदर ना ये कॉम्बिनेशन है, हमारा जो पूरा का पूरा ऐड है, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीज़ों का। यूएसपीज भी इसके अंदर आ रही है, हमारा ऑफर भी आ रहा है, हमारे कीवर्ड्स भी इंक्लूड हो रहे हैं। तो जो हमारे इस ऐड का स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छा बनकर आने वाला है बाद में। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। फॉर द सेक ऑफ वीडियो लेंथ मैं यहाँ पे अभी कुछ चीज़ें अवॉइड कर रहा हूँ और जस्ट यहाँ पे कुछ ही ले रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब जैसे ये गेट फ्री मूविंग एस्टिमेट, मैं चाहता हूँ ये थर्ड पोजीशन पे देखें, तो मैं इसे थर्ड पोजीशन के लिए सिलेक्ट करके रख दूंगा। अब चलते हैं हम डिस्क्रिप्शन लाइन पे। सो 4 डिस्क्रिप्शन लाइनें यहाँ पे ले लेते हैं। अभी मेरे पास और ऑप्शन आ रहे हैं हेडलाइन ऐड करने के लिए, वो आप आराम से कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए मैंने बता दिया, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और आप खुद से भी कर सकते हैं। तो ये जो ग्रीन वाला है ना, जिसमें हमारा कॉल टू एक्शन है, ठीक है, ट्रस्टेड कोड, तो मैं इसे चाहता हूँ ये 2 पे दिखे, 1 पे ना दिखे। ठीक है, क्योंकि फिर ऐड जो है ना हमारा बहुत अजीब सा दिखता है। तो ये हम 2 पे लगा देंगे, पिन कर देंगे। जब भी ऐड ट्रिगर होगा वो 2 पे ही दिखने वाला है। बाकी जो 3 डिस्क्रिप्शन लाइन है वो बिल्कुल फ्री है, उसे वो कहीं पे भी गूगल प्लेस कर सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड कर। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिर्फ एक ऐड बना के दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे मैं बनाऊंगा तो बहुत सारा हो जाएगा, बट मैंने यहाँ पे 2-3 बना रखे हैं कॉम्बिनेशन। आपको भी हर ऐड ग्रुप के अंदर एटलीस्ट 2 तो बनाने ही बनाने हैं, अगर 3 बना सकते हैं बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट ये इमेजेस का एक्सटेंशन यहाँ पे आ रहा है। ये जो पार्ट है ये एक्सटेंशन के अंदर आता है, मैं अभी आपको इसको आगे के वीडियो में बताने वाला हूँ। बट हो सकता है कि आप जब अपना कैंपेन क्रिएट कर रहे हो न्यू ऐड अकाउंट के अंदर, तो ये वाला जो फीचर है आपको ना दिखे, ये वाला एक्सटेंशन ना आए, तो घबराना नहीं है। 10-15 दिन आपका ऐड रन करेगा, उसके बाद आपके पास ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन आ जाएगा रिकमेंडेशन में और आप वहां से सिलेक्ट कर पाए। बिजनेस नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी आपका है, बिजनेस लोगो ऐड कर सकते हैं, साइड लिंक वगैरह, ये सारे के सारे एक्सटेंशन का पार्ट है, इसे हम अभी स्किप करते हैं, बाद में हम इसमें ऐड करने वाले हैं। नेक्स्ट पे हम जाएंगे। अब ये एवरेज डेली बजट हमें पूछ रहा है। और देखिए जब आप कैंपेन बनाएंगे ना तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इस तरीके का कंफर्मेशन आता रहेगा बीच बीच में। गूगल ये कंफर्म करता है कि आप ही कर रहे हो, कोई और तो नहीं कर रहा। तो आपको बेसिकली इसे कंफर्म करते हुए चले जाना है। तो जैसे ही आप अपने फ़ोन के ऊपर इसे अप्रूव कर देंगे, ये आपका वापस कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये मुझे रिकमेंड कर रहा है फिलहाल 400 यानी 500 रुपये का बजट, बट मुझे पता है कि कितना बजट लगने वाला है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1200 रुपये, जो कि हमने पहले ही ऑलमोस्ट आइडिया लगा लिया था कि हमें कितने का बजट रखना चाहते हैं। या चाहें तो सिंपली हम 1500 रुपये का रख लेते हैं, यहाँ पे 1500 रुपये का बजट रख लेते हैं। और इस साइड में हमें यहाँ पे ये भी बता रहा है कि कितने क्लिक्स हमें मिलने वाले हैं और वीकली कॉस्ट क्या आने वाला है। नेक्स्ट कर देंगे। जब आप इनिशियली सारी चीज़ें सेटअप कर देंगे तो आपको कुछ इस तरीके का आ जाएगा, योर कैंपेन इज़ रेडी टू पब्लिश। ठीक है, आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा ये लोडिंग टाइम, और फिर उसके बाद आपका कैंपेन बन चुका होगा। और जैसे ही आप यहाँ पे कैंपेन के नेक्स्ट वाले पार्ट में जाएंगे तो आपको ये इस तरीके का कुछ एक पॉपअप आने वाला है, जहाँ पे आपको टैग लगाने के लिए बोल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम इस टैग को नहीं लगाने वाले हैं, और आप जो कि बेसिकली एक दूसरे वीडियो में मेरे देख सकते हैं कि कैसे टैग को लगाते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर, तो आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल हम इसे अवॉइड करेंगे। अब इसका यहाँ से कहीं भी नेक्स्ट जाने का ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये मुझे सीधा इंस्टॉलेशन वाले पार्ट पे लेके चला जाएगा। सो बेसिकली इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टैब को ही कट करना पड़ेगा और अपने ऐड अकाउंट को वापस से एक न्यू टैब पे खोलना है, पुराना वाला टैब खत्म कर देना है। यहाँ पे जो हमने कैंपेन बनाया है वो आ चुका होगा, ये रहा व्हाइट। ठीक है, व्हाइट ईगल यहाँ पे आ गया, लर्निंग, और ये इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। कैंपेन हमारा ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हो 1500 रुपये का पर डे का बजट है, ऐड ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड्स हैं। सो आप देख सकते हो ये कीवर्ड वाले सेक्शन में जो भी कीवर्ड्स हमने डाले थे सब हैं, और अभी यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है, अंडर रिव्यू। थोड़े से देर में ये सारे के सारे अप्रूव हो जाते हैं। जो हमने ऐड बनाया था वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और प्लस करके आप वापस और ऐड बना सकते हैं। तो ये कैंपेन वाला पार्ट था, कैंपेन इस तरीके से क्रिएट करते हैं। सो अभी आपने देखा कि कैंपेन को कैसे क्रिएट करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो आपने यहाँ पे देख लिया। वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख कर रख रखी है। अब हम लोगों को समझना होगा लोकेशन टारगेटिंग। फिलहाल मैंने आपको अभी टारगेट करके दिखा दिया नोएडा। अगर आप किसी बड़ी सिटी में ऐड रन कर रहे हैं, लेट्स सपोज दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा केवल 12 से 15 पिन कोड्स को सिलेक्ट करिए और वहाँ पे अपने लोकेशन जो ऐड है उसको टारगेट करिए, अदरवाइज दूसरे लोकेशन को छोड़ दीजिए। कैंपेन का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको समझा दिया था ऑलमोस्ट। पैकर मूवर नोएडा के लिए ऐड ग्रुप्स अलग अलग बनाने वाले हैं, उसके अंदर हम अलग अलग तरीके के, अब जैसे मान लीजिए मैं कार बाइक ट्रांसपोर्टेशन का बनाता
तो उसे अलग ऐड ग्रुप के अंदर डालता और उसी के लिए रेलेवेंट ऐड बनाता, अलग से सेम ऐड यूज नहीं करता, दूसरा बनाता और दूसरा लैंडिंग पेज भी बनाता मैं बेसिकली। तो इस तरीके का कैंपेन का स्ट्रक्चर उसमें होने वाला है। ठीक है, कीवर्ड्स पे जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, 12 कीवर्ड्स हमने सेलेक्ट किए थे और मैंने फ्रेज मैच यूज किया। रैंडमली आपको 50-100 से ज्यादा कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, 12-15 कीवर्ड बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। मैंने एड्स आपको दिखाया कि किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, कीवर्ड होना चाहिए, लोकेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेनिफिट, सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं सीधे एक्सटेंशन वाले पार्ट पे और समझते हैं कि कौन कौन से एक्सटेंशन हमें उसमें यूज करने हैं। आपको यहाँ पे एक्सटेंशन जो है ना, एसेट्स अब उसे बोला जाता है, तो यहाँ पर अब आपको आ जाना है और यहाँ पे बहुत सारे आपको एक्सटेंशन के मिलेंगे ऑप्शंस, जिन्हें आपको अपने कैंपेन के अंदर यूज करना है। बट इसमें से जो सबसे बेस्ट है, कौन सा आपको यूज करना है, वो मैं बता देता हूँ। इमेज वाला आपके हो सकता है बाद में दिखे, तो आप इमेज ऐड कर लेना, बिजनेस लोगो जरूर ऐड कर लेना, बिजनेस नेम भी ऐड कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है साइट लिंक पहला, दूसरा उसके बाद है यहाँ पे कॉल आउट, तीसरा है स्ट्रक्चर स्निपेट, फिर उसके बाद कॉल है, आप नंबर ऐड कर सकते हो और उसके बाद मैसेज में व्हाट्सएप वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहो तो लोकेशन भी ऐड कर सकते हो, बट मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलूंगा स्टार्टिंग में मत आप ऐड करो। अगर आप किसी छोटे लोकेशन पे ऐड रन करें तो ऐड कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना, क्योंकि 40 to 50% जो आपका बजट है ना, वो मैप वाले क्लिक्स पे ही चला जाएगा। उसे हम बाद में टेस्ट कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अब ये सारे के सारे जो साइट लिंक्स वगैरह हैं, कॉल आउट हैं, ये वापस से हम एआई को यूज करके बना सकते हैं। कैसे, अब मैं आपको वो भी दिखा। सो वापस से सेम उसी चैट पे मैं आ गया हूँ। सो आप देख सकते हो मैंने इसमें सिंपल एक प्रॉम्प्ट लिखा है, प्लीज क्रिएट साइट लिंक, कॉल आउट, स्ट्रक्चर स्निपेट एंड व्हाट्सएप। सो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने सारा का सारा ऑप्शन दे दिया है, होम शिफ्टिंग, ऑफिस शिफ्टिंग, कार ट्रांसपोर्टेशन, ये साइट लिंक्स हैं। इसलिए आपको 6 साइट लिंक ऐड करना होगा, 4 भी चलेगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा 6 जरूर आप यहाँ पे ऐड करें। कॉल आउट के यहाँ पे एसेट्स आपको इसने दे दिए हैं इतने सारे, आप इसको यूज करें। स्ट्रक्चर स्निपेट इसने दे दिया है, ठीक है, और वो आप वहां से ऐड कर सकते हो। व्हाट्सएप यहाँ पे दे दिया, चैट ऑन व्हाट्सएप, इस तरीके से प्रीफिल्ड मैसेज यहाँ पे ये हमने डाल रखा है। अब मैं इसमें आपको सारा नहीं करके दिखाने वाला, वापस से सेम बहुत आसान है, आप कर सकते हो इजिली, बट मैं आपको तरीके यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे आप बना सकते हो। अब मैं इसमें जैसे एक आपको ये साइट लिंक बना के दिखाता हूँ कैसे। तो बेसिकली इसका टाइटल मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, साइट लिंक वाले सेक्शन पे गया, प्लस पे जाऊंगा और यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। सबसे पहले मुझे साइट लिंक टेक्स्ट डालना है, फिर इसने जो मुझे यहाँ पे 2 इसके हेडलाइन दिए हैं वो मैं कॉपी करके पेस्ट करने वाला हूँ, इसे मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। और नीचे जो फाइनल URL है वहाँ पे मुझे अपने लैंडिंग पेज का URL इनपुट करना है सिंपली। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया और ये एक बन गया। अब सिंपली क्या होगा, अगर मैं दूसरा साइट लिंक बनाने जाऊंगा और मैं लैंडिंग पेज यूज कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे पास केवल एक ही वो है, तो यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट ऐसे लिख कर आने लग जाए। तो इस डुप्लीकेट का सॉल्यूशन क्या है, एक हैज लगाएंगे, ये वाला हैज, उसके बाद आप लिख देंगे यहाँ पे जो भी आप बना रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फ्री कोट, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप देखोगे वो नहीं आ रहा डुप्लीकेट वाला, तो ये इसका हैक होता है, ये आप यूज करना। इस तरीके से आपके सारे साइट लिंक्स बन जाएंगे और आप उसको सेव कर सकते हैं। ऐसे ही आप कॉल आउट पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी आपके कॉल आउट्स हैं वो आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली चैट जीपीटी से, सब कुछ आप पेस्ट कर सकते हो। ये यहाँ पे आपका बन गया, और कुछ करने की जरूरत है नहीं। उसके बाद स्ट्रक्चर स्निपेट में जाना है, सेम इसको भी इसी तरीके से बनाना है। सर्विसेज सेलेक्ट करोगे यहाँ से आप, और उसके बाद जो भी पेस्ट करना है वो पेस्ट कर दो और बन गया। ऐसे ही आप नंबर पे जाओगे, नंबर ऐड करना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट कर लेना है इंडिया, और फिर यहाँ पे नंबर डाल के आपको सेव कर देना है, आपका ये भी हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है मैसेज पे, व्हाट्सएप ऐड करने के लिए। बेसिकली व्हाट्सएप यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मैसेंजर प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, वापस से सिलेक्ट करेंगे इंडिया, वो आप यहाँ पे डाल दोगे, नंबर डालोगे, ये सारी चीज़ें आप भर दोगे जो कि आपको चैट जीपीटी ने पहले ही यहाँ पे दे दिया है। ये सारे मैसेजेस आप यूज कर सकते हो। सो ये थे एक्सटेंशन वाले पार्ट जो मैंने आपको बताए। ये सारे एक्सटेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मत भूलना, क्योंकि इससे आपका सीपीसी बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है और आपका ऐड जो है ना इतना ज़्यादा रिलेवेंट भी नहीं लगता फिर लोगों को। तो ये एक्सटेंशन वाला पार्ट था, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेगेटिव लिस्ट, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। अभी हमने कीवर्ड्स डाले वो जिससे हमारे ऐड ट्रिगर होंगे, बट हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि हमारा ऐड इररिलेवेंट सर्चेस पे ट्रिगर ना हो, और वो कीवर्ड आपको धीरे धीरे ही बनती है। चैट जीपीटी ने फिलहाल कुछ इस तरीके के कीवर्ड्स दे दिए हैं, उसे उठा के आप यहाँ पे सिंपली अपने कैंपेन के जो नेगेटिव लिस्ट है आप उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो चैट जीपीटी ने हमें दिया है उसे हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। कीवर्ड वाले सेक्शन पे जाना है, नेगेटिव कीवर्ड पे जाना है, प्लस पे जाना है, और यहाँ पे आप डायरेक्टली कैंपेन में पेस्ट कर सकते हैं जो भी आपने सिलेक्ट किया है। या फिर आप इसको चाहें तो एक प्रॉपर लिस्ट बना सकते हैं, इस पर क्लिक करके
और लिस्ट का नाम बना दो और ये सेव कर दो, हो जाएगा। आपके नेगेटिव कीवर्ड्स यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। अब जो नेगेटिव लिस्ट है ना, वो मेरे कैंपेन के अंदर 2-4 हज़ार की होती है और उसे बनाने में टाइम लगा है, ऐसे ही नहीं बन गया है। इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स वाले सेक्शन में आपको एक टर्म मिलेगा, सर्च टर्म रिपोर्ट। जब आपका कैंपेन चालू हो जाएगा तो आपको क्या करना है, लगातार सर्च टर्म रिपोर्ट पे जाना है और वहां से अपने कैंपेन को फिल्टर करते हुए चले जाना है। वहां पे बहुत सारे ऐसे आपको फ्रेजेस मिलेंगे जो कि आपकी नेगेटिव लिस्ट में जाएंगे, और ये कैसे करते हैं वो मैं इस वीडियो में फिर से नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ऑलमोस्ट काफी लंबा है। मैं वापस से आई बटन पे टैग कर रहा हूँ, यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ, आप इसे देख सकते हैं कि सर्च टर्म रिपोर्ट क्या होता है और कैसे नेगेटिव लिस्ट बनाई जाती है। तो आप वहां से अपने कैंपेन को और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फाइनल बिडिंग और ये सारी चीजें मैं ऑलमोस्ट आपको वहां पे पहले ही बता चुका था। पब्लिश करने से पहले इन सारी चीजों का ध्यान रखना है जो हम पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद आपको कैंपेन लॉन्च कर देना है, जो कि हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अब हमारा जो कैंपेन बन चुका है, उसके बाद कुछ चीजों का खास ख्याल रखना है, इनको जरूर आपको अवॉइड करना है। पहले क्या नहीं करना है वो आप देख लो। डोंट यूज टू मेनी कीवर्ड्स। बहुत सारे कीवर्ड्स आपके कैंपेन के अंदर नहीं होना चाहिए, इस चीज का खास ख्याल रखो। मैंने सिर्फ इस कैंपेन में 12 कीवर्ड्स यूज। डोंट स्टार्ट ब्लाइंडली विद ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है। जब कैंपेन 8-10 महीने पुराना हो जाता है तब हम जाकर यूज करते हैं, वो भी 1-2 गिने चुने, ठीक है, वो उसे भी टेस्ट करते हैं। डोंट टारगेट अननेसेसरी लार्ज एरिया। लार्ज एरिया अवॉइड करना, मैंने आपको बताया। अगर छोटी सिटी है तो सिटी टारगेट कर दो, अगर बड़ा शहर है तो वहाँ पे पिन कोड्स टारगेट कर दो। डोंट सेंड ट्रैफिक टू होम पेज। होम पेज पे ट्रैफिक सेंड नहीं करना है, इस चीज का खास ख्याल रखना है। लैंडिंग पेज बनवा लेना, क्योंकि गूगल ऐड पे हर दिन वैसे ही 1000-1500 रुपए खर्च कर रहे हो, मुश्किल से कोई 5-10 हज़ार रुपए चार्ज करेगा और आपको लैंडिंग पेज बना के दे देगा। कोई नहीं मिल रहा तो मैं भी आपको बना के दे दूंगा लैंडिंग पेज, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर। उसके बाद डोंट रन विदाउट कन्वर्जन ट्रैकिंग। कन्वर्जन ट्रैकिंग मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, उसे आपको अवॉइड नहीं करना है। उसके बिना कैंपेन रन मत करना, नहीं तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं समझ में आ रहा, जो मैंने वीडियो ऑलरेडी इसमें बता दिया आपको, आप वहां पे देख के सीख सकते हैं। फिर भी नहीं आता तो आप किसी प्रोफेशनल को हायर करें, थोड़ा पैसा खर्च कर लें, बट कन्वर्जन प्रॉपर सेटअप करवा लें। सर्च टर्म को इग्नोर नहीं करना है। रेगुलर बेसिस पे जब आपका कैंपेन लाइव होता है तो हर दिन में 2-4 बार उसे देखते रहना है, अपडेट करते रहना है। फिर उसके बाद वीकली पे आप शिफ्ट कर सकते। कोई भी गूगल का जो ऑटो रिकमेंडेशन है उसे ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना है, इस चीज का खास ख्याल रखना। जो आपको ऑप्टिमाइजेशन स्कोर दिखता है ना, 60% है, 70% है, वो बिल्कुल आपके काम का नहीं है, उसे अवॉइड कर दो, उस पर मत जाना। उस स्कोर से कोई फर्क नहीं पड़ता वो 100 है कि 50 है। मेरे बहुत सारे कैंपेन 50 पे चल रहे हैं लेकिन बहुत अच्छी लीड जनरेट करते हैं। सो वो ये डिफाइन नहीं करता कि आपका कैंपेन बहुत बेटर परफॉर्म करेगा, इसको अवॉइड करना है। और अपने कैंपेन को चीप सीपीएल के लिए ऑप्टिमाइज मत करने लग जाना कि मुझे 100-50 रुपए में लीड मिलना स्टार्ट हो जाए, मत करना। सारा का सारा पैसा वेस्ट होगा, ठीक है, फिर आप थक जाओगे और बोलोगे कि गूगल ऐड काम नहीं करता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी नए कैंपेन के अंदर फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं करने हैं। 1 से 2 दिन के अंदर इन चेंजेस को तो बिल्कुल अवॉइड करना, कुछ भी नहीं छूने की जरूरत है। जो आपने सेट कर दिया रहने देना। बजट, बिडिंग, कीवर्ड, एड और टारगेटिंग मत छेड़ना, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा, जो पैसा है वो वेस्ट होता रहेगा। कैंपेन को इनफ टाइम आपको देना है जिससे कि आपका कैंपेन डेटा प्रॉपर गैदर कर सके और फिर वहां से आप आगे के डिसीजन ले सके। आगे का रोड मैप क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप कैंपेन लॉन्च करेंगे तो नेक्स्ट 1 मंथ तक आपको क्या करना है। सबसे पहले बिडिंग में कोई भी चेंज नहीं करना है। जो हमने 50-55 रुपए रखा है उसे ही चलते रहने देना है। बाद में आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, उसे इंक्रीज कर सकते हैं 5%, 10%, उससे ज्यादा मत करने लग जाना। डायरेक्टली 50 से 80 मत कर। उसके बाद आपको कीवर्ड टर्म, सर्च टर्म पे जाना है और रेगुलर अपडेट करते रहना है। अगर कोई कीवर्ड जिसपे 20 क्लिक्स आ चुके हैं लेकिन कन्वर्जन एक भी नहीं आया है, उसे पॉज कर देना है, उसकी जगह कोई दूसरा कीवर्ड ऐड कर देना है। इस चीज का खास ख्याल रखना है। एड्स के जाके कॉम्बिनेशन को अंडरस्टैंड करना है कि कॉम्बिनेशन सही बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, ऐड का सीटीआर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो उसमें ऐड में जाके कुछ हेडलाइंस अपडेट कर देना, डिस्क्रिप्शन अपडेट कर देना। टारगेटिंग का ध्यान रखना है, बार बार चेंज नहीं करते रहना है। जो टारगेट आपने कर रखा है उसी को आपको ध्यान रखना है। अगर कुछ पिन कोड्स पे बहुत ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं और लीड कन्वर्जन नहीं आ रहा, आप उसे पॉज कर देना। कुछ पे कन्वर्जन आ रहा है तो आप उसे इंक्रीज कर सकते। तो ये था पूरा का पूरा फ्रेमवर्क जो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। सेम इसी फ्रेमवर्क को आप यूज करेंगे तो आप भी आसानी से हर महीने, ये जो मैंने आपको बताया ना पूरा सिस्टम, ये सिर्फ 30 दिनों के लिए नहीं है, ये सिस्टम लगातार कई दिनों तक आपके लिए काम करेगा। अगर आप इसे वेल मेंटेन रखेंगे तो आपको लगातार रेगुलर बेसिस पे लीड्स मिलती रहेंगी और कस्टमर मिलता रहेगा। आपको अपना दिमाग सिर्फ बिजनेस पे लगाने की जरूरत पड़ेगी। दूसरे लीड्स पे कहाँ से आएगी, किस तरीके से आएगी, वहां पे आपके टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा होगा। एंड लास्ट में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ रिलेटेड टू गूगल ऐड। आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारा कुछ
मैं आपके लिए सेटअप कर दूं तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मुझसे कनेक्ट होने के लिए कॉन्टैक्ट, व्हाट्सअप और मेरी वेबसाइट का एड्रेस मिल जाएगा। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और हम एक ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू फाइनलाइज कर लेंगे किस तरीके से क्या चीज़ें होने वाली और कैसे मैं आपके लिए सारा कुछ सेटअप करूंगा। यहाँ तक पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।